कैसे हैं? मैं हूं आर के सुमन। मैं आज आपको अपने समाचार विश्लेषण साइट पर बताऊंगा कि जब कोई पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो उसमें जिम्मेदारी केवल एक ही व्यक्ति की नहीं होती है। और उसमें जैसे कि नीतीश कुमार को बताया जा रहा है कि केवल उन्होंने 37% ही वह किया, लेकिन इसमें यह इस प्रकार से लोगों को नहीं देखना चाहिए। उसी विषय में मैं आज बताऊंगा। कि यह नीतीश कुमार की विजय है और नीतीश कुमार ही बिहार के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। उसी विषय में मैं समाचार विश्लेषण पर बताऊंगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले 7 नवंबर तक जब जो चुनाव चला, उसमें चुनाव के बाद 10 तारीख को जो रात्रि काल में वह परिणाम आए, उसमें कुछ जो लोग हार गए हैं और वह गद्दी नहीं मिल सकी मुख्यमंत्री की, तो उन लोगों को यह दर्द सता रहा है कि बनते बनते रह गए। भाई, यह बहुत अच्छा हुआ कि आप नहीं बने, क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं था। और सत्ता, बिहार की सत्ता इस प्रकार से नहीं सौंपी जा सकती है जैसे कि बंदर के हाथ में नारियल या बंदर के हाथ में तलवार सौंप दी जाती है। यदि बंदर के हाथ में तलवार सौंप दी जाए तो उससे लोग मारे ही जाएंगे। बंदर के हाथ में यदि नारियल सौंप दी जाए तो वह नारियल को फेंक फाक के बर्बाद कर देगा। उसी प्रकार से बिहार की राजनीति है। बिहार राजनीति, भारत के जो भी राजनीतिक गतिविधि है उसमें प्रथम स्थान पर बिहार आता है, और बिहार की राजनीतिक प्रणाली को कोई भी नहीं सीख सकता है। यहाँ पर राज करना उसी के बस का है जो कि राजनीतिक के पूरे पूरे स्नातक है और निष्णात है उसमें। तो वह इसमें जो हैं नीतीश कुमार ही निष्णात हैं और वही कार्य करके दिखा रहे हैं, और वह बहुत अच्छी तरह से 15 साल को व्यतीत किया है। और हम यह नहीं कहेंगे कि राज्य को बहुत सारे इस प्रकार से अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई थी और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई, केंद्र ने बहुत सपोर्ट कर दिया, विदेशी बहुत सपोर्ट आ गया, बहुत आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। लेकिन जो भी स्थिति थी उसमें नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से इस राज्य को चलाने का प्रयास किया, वह बहुत बड़े बड़े अक्खज और बड़े बड़े जो दिग्गज जो राजनेता थे उनके भी बस का बात नहीं था, और उन्होंने इस प्रकार से इसे निभाया। चाहे जीविका दीदी का मामला हो, या जो शिक्षाकर्मी हैं उनका मामला हो, या शिक्षा व्यवस्था की बात हो, यहाँ पर सारी जो व्यवस्था, जैसे कि पहले शिक्षा व्यवस्था थी तो वहाँ पर केवल चोरी करके लोग 99% तक नंबर ला रहे थे। बीए तक का ये हाल था, एमए तक का ये हाल था, और यहाँ पर पूरी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गई थी। वह समय था आज से 15 वर्ष पहले का। और उसके बाद यहाँ पर जो अपहरण की जो खेती हो रही थी, वह खेती इस प्रकार से चल रही थी कि कोई भी जागरूकता लाने के लिए हमने जीविका समूह का गठन किया। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने ये काम शुरू किया, और हमारा जो लक्ष्य था कि 10 लाख जीविका समूह बनाएंगे, वो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अब उसके आगे जा रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाओं से जुड़ गई। और जब तक पुरुष और स्त्री मिलकर काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। लोग चिंता नहीं करते थे पहले महिलाओं की, हमने तो प्रारंभ से कहा। और आज जान लीजिए, बिहार का जो विकास हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि पुरुष और स्त्री सबको काम करने का अवसर मिला है, और सबकी जागृति के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। और उसी तरह से समाज के कमजोर तबके की, चाहे महादलित हो, दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हो, उनके उत्थान के लिए जो काम किया, उसी के चलते आज समाज आगे बढ़ रहा है। बच्चा यदि बाहर निकलता था तो यह डर लगा रहता था कि वह बच्चा लौटकर वापस आएगा कि नहीं। और इसमें राजनीति होती थी, राजनीतिक कारणों से, आर्थिक स्थिति, आर्थिक गतिविधियों के कारणों से इस प्रकार से किसी भी बिजनेसमैन के बच्चे को किडनैप कर लिया जाता था। यहाँ पर किडनैपिंग इंडस्ट्री सी चल रही थी, और उसमें अपराधी तत्व लोग इस प्रकार से इसमें घुले मिले थे कि वे लोग अपना कार्य इस प्रकार से कर रहे थे कि कहीं भी, चाहे पटना का बाजार हो, बेगूसराय हो, मुजफ्फरपुर हो, कहीं भी वे लोग गायब हो जाते थे बच्चे, और वह मिल नहीं पाते थे। बाद में वह बच्चे तो मृत अवस्था में ही मिले।
और ऐसा नहीं है कि इस स्थिति में यहाँ पर अभी पूरी तरह से इंडस्ट्री अपहरण की ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसे बहुत कंट्रोल, बहुत हद तक, लगभग 95% कंट्रोल जो है सो नीतीश कुमार ने किया है। इसीलिए नीतीश कुमार को दाद देना आवश्यक है। और उसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, बिजली डेवलपमेंट, सड़क का डेवलपमेंट, ये सभी भी जो बाढ़ की स्थिति थी, बाढ़ की स्थिति जब आप देखेंगे 2008 में जो बाढ़ की स्थिति थी वह बहुत ही दयनीय हो गई थी, लेकिन उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाया किन्होंने? तो वह थे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने उसे राष्ट्रीय आपदा के रूप में उसे लिया और यहाँ पर उसके बाद से जो बांध की जो स्थिति है, बांध की स्थिति को सुधारा गया। हर एक वर्ष वह नेपाल से लेकर यहाँ तक जो जनकपुर तक, इधर तक जो मधुबनी वगैरह सब में, कोसी क्षेत्र में, वहाँ पर इंजीनियरों को और जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको पूरी तरह से 2 से 3 माह तक उसी बॉर्डर पे, उसी बांध पे लगा देते हैं कि कहीं से टूटना नहीं चाहिए। उसके बाद से यह बांध की स्थिति यहाँ पर सुधरी है और वह इस बार भी टूटने की स्थिति में थी, लेकिन उसे टूटने नहीं दिया गया। यह आपदा की स्थिति में हम लोग उससे बच गए। तो यह जो है सुधार, वह मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है कि उनका बहुत अच्छा है। और वह यदि अभी जो है, जो चुनाव में उनको जीत मिली है, वह इसी कारण से जीत मिली। बहुत महिलाओं को और इस प्रकार से जोड़ा गया है कि जैसे मान लीजिए कि महिलाओं को लोन दिया जाता है जीविका दीदी के रूप में। वे सभी जो हैं सो जीविका समूह बनाकर वे लोग लोन लेते हैं और अपना अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत जगह पर इस प्रकार का डेवलपमेंट यहाँ पर बिहार में हुआ है। और उसके बाद दूसरी गतिविधि आप जब देखेंगे बिहार में, तो प्राकृतिक जो आपदा थी उससे तो मुक्ति मिली, और प्राकृतिक जो जल नल योजना थी उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। उसके बाद आप आज पर्यावरण के लिए तो इन्होंने अच्छा कार्य किया ही। उसके बाद भ्रष्टाचार को मिटाने का कार्य किया। जो भ्रष्टाचार की स्थिति थी वहाँ पर आप जब भी जाते थाने में, आपको बिना पैसे का कुछ किया ही नहीं जाता, क्योंकि थाने से प्रशासनिक जो मुख्यमंत्री मद में वह पैसे डालना होता है। और इस प्रकार से जो भी थाने पर ही वह डाल दिया जाता था कि जो भी अतिथि बाहर से आएंगे तो उन लोगों का खर्चा होता था। लेकिन इस प्रकार से जो स्थिति थी उसे सुधार कर नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बनाई। और यह एक एकाकी व्यक्ति का ही कार्य है कि उन्होंने ही इसे कार्य किया। यह कार्य लालू यादव नहीं कर पाए थे और लालू यादव के जो सुपुत्र थे उनसे उम्मीद अभी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जब तक यह स्थिति सुधरेगी नहीं। यहाँ पर जो नशाबंदी की गई है तो कुछ लोग चाहते हैं कि यह नशा ओपन कर दिया जाए, लेकिन कैसे ओपन कर दिया जाए? क्या बिहार को बिगाड़ना आवश्यक है? क्या बिहार को पूरी तरह से रसातल में धकेल दिया जाए? तो उसी से बचाने के लिए हमारे इस राज्य को आवश्यकता थी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने, चूंकि वे सारी योजनाएं नीतीश कुमार के द्वारा लाई गई हैं। अब मैं आता हूं आपको बताने के लिए कि चुनाव में जो स्थिति बनी है वह स्थिति इस प्रकार से बनी है कि जैसे मान लीजिए कि भाजपा और नीतीश कुमार की जो पार्टी थी वे लोग एक साथ आए। 115 सीट के आसपास उन लोगों को मिला और उसमें इन्हें 43 सीट के आसपास इन्हें आया। कहा जाता है कि उन्हें 37% के आसपास जो स्ट्राइक रेट रहा उनका 37% रहा। और जो मान लीजिए कि यहाँ पर जो भाजपा है, भाजपा को 74 सीट मिली। तो अब हम पार्टी को ले लीजिए 4 और उसके बाद वीआईपी को ले लीजिए 4, तो इस प्रकार से इधर ये 51 और 74 125 का आंकड़ा पार कर गया। जहाँ पर आपको यह स्थिति होती कि 30-32 तक आपको निपटा रहे थे कौन लोग? जो टुडेज ग्रुप ने जो आपका सर्वेक्षण किया था उन लोगों ने आपको निपटा दिया था 54-55 पे, या दोनों पार्टी को मिला करके। और यहाँ पर जो राजद को था वह 167-170 के आसपास दिया जा रहा था। उस स्थिति से आप उभरे हैं यहाँ पर। और वह किन कारणों से उभरे? तो चाहे उसके लिए फैक्टर हो नरेंद्र मोदी,
चुप्पा वोट, साइलेंट वोटर्स जो है बहुत अच्छा कार्य किया है। हम सुन रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने भी उसका जिक्र किया, साइलेंट वोटर का हमने ही जिक्र किया था कि महिलाएं जो हैं सो राजद की उसमें नहीं जा रही हैं और वहाँ पर जो भी सुनने के लिए, तो महिलाओं को शुरू में हमने महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाद में हमने देखा कि महिलाएं वहाँ पर नहीं जा रही हैं, इसीलिए महिलाओं का मत जो है नीतीश कुमार को मिलेगा, नरेंद्र मोदी को मिलेगा और जो कि मिला है। और उसके लिए नरेंद्र मोदी ने भी उन लोगों का, उन महिला बहनों का बहुत बहुत स्वागत किया है। तो यह स्थिति जो बनी है वह बहुत ही स्वीकार योग्य है और स्वीकार करना चाहिए इसे। और जो स्थिति बिहार के लिए बन रही है, तो बिहार में यह स्थिति आ रही है कि जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो वह एक साथ होते हैं। किसी भी पार्टी को हो सकता है कम मिला और किसी भी पार्टी को, तो यहाँ पर यह नहीं देखा जाता है। आपको नीतीश कुमार ने भी फायदा पहुँचाया और नीतीश कुमार को भी आपने फायदा पहुँचाया। यह जो है एक दूसरे के लिए दोनों पूरक हैं। इसे आप इस प्रकार से भी मान सकते हैं कि जदयू बनाम मान लीजिए भाजपा बनाम जदयू, और दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, क्योंकि जो जदयू है वह भाजपा के ही जो घोषणा पत्र हैं उसे पूरा कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए यह विकास पुरुष की आवश्यकता है। और वैसे तो माना जाए कि इनकी आवश्यकता ज़्यादातर जो है सो केंद्र में है, लेकिन यदि केंद्र में इन्हें खींच लिया जाता है तो बिहार की स्थिति क्या हो जाएगी? बिहार की स्थिति वही शून्य हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर संभालना जो नीतीश कुमार संभाल रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, और उन्होंने जिस प्रकार से ध्यान दिया है वह चाहे जो भी हो, चाहे हम जिसको भी कहें कि उन्हें बना दिया जाए, लेकिन बनाने के बाद यहाँ पर 6 माह 1 साल उन्हें देखने में ही लग जाएगा, यहाँ पर कार्य नहीं हो पाएगा विकास, और बिहार जो है सो फिर से पिछड़ी हुई स्थिति में आ जाएगी। कुछ लोग हैं कि जो नशाबंदी को ख़त्म करना चाहते हैं, नशा को शुरू करवा देंगे। नशाबंदी अभी बिहार में कम से कम 3 वर्ष और रहना चाहिए और नशाबंदी आवश्यक है। इस पर बहुत सारे जो नशा शुरू करवाना चाहते हैं वे माफिया तत्व जो हैं यहाँ पर बहुत लोगों का मर्डर वगैरह ये सब भी करते रहते हैं, उन लोगों को पकड़ के बंद करना आवश्यक है। नेपाल के रास्ते या बंगाल के रास्ते या हरियाणा के रास्ते या पंजाब के रास्ते जो भी यह सप्लाई हो रहा है, महाराष्ट्र से आज क्यों समस्या आ रही है बिहार में? महाराष्ट्र से समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि जो ड्रग का सप्लाई था, जो वहाँ से जो दारू शराब वगैरह जो यहाँ पर सप्लाई होते थे माह गवर्नमेंट का, वे अभी नहीं आ रहे हैं। वहाँ से जो प्राइवेट जितने भी माल्या वगैरह का जो ग्रुप था वह महाराष्ट्र या बेंगलोर वगैरह में वह होता था, और बिहारी पर वे सब लगे हुए हैं, बिहारियों को मारने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मारना पीटना ये सब चलता ही रहेगा और कानून उस पर अपना शिकंजा जरूर कसेगी। चाहे मान लीजिए कि सुशांत सिंह का केस हो, सुशांत सिंह के केस में भी चाहे मान लीजिए कि वह ड्रग्स वाले जितने भी हैं दिखाई पड़ रहे हैं, उन लोगों को पकड़ के बंद किया जाएगा महाराष्ट्र में। वह सीबीआई का काम है, सीबीआई करेगी। लेकिन यहाँ पर आप इस प्रकार से नहीं सोच सकते हैं कि आपको जैसे मान लीजिए कि 37% यदि नीतीश कुमार को मिला है तो आप उनके जो महत्व को है आप कम करके आके, यह अच्छी बात नहीं है, यह परंपरा नहीं है, यह भाजपा की भी परंपरा नहीं है। मान लीजिए हम भाजपा या संघ समर्थित हों, लेकिन हमारा यह कहना है कि जिस बात को लेकर के हमने चुनाव लड़ा उसी बात को लेकर के नीतीश कुमार जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार जी ही यहाँ पर अच्छी तरह से संभालेंगे। भले ही 74 सीट भाजपा को मिली, यह बहुत बहुत बधाई का पात्र है और यहाँ बिहार के नागरिक बहुत बहुत इसके पात्र हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे मतांतर से, और मत का अंतर जितना भी रहा वह ज़्यादा रहा भाजपा का, वह एक अच्छी शुरुआत है। और इसमें हम देख रहे हैं नीतीश कुमार के योगदान को बहुत ही अच्छी तरह से हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बनना आवश्यक है। वैसे तो वो मान लीजिए कि केंद्रीय व्यक्ति हैं, पूरे राष्ट्र में वह स्वीकार योग्य हैं, पूरे राष्ट्र से उन्हें एक समर्थन मिलता है। यदि आज के डेट में उन्हें देखा जाए कि कौन से मुख्यमंत्री सबसे अच्छे हैं, तो यह इतनी विपरीत परिस्थितियों में बिहार राज्य को चलाना और वह कोरोना काल में बिहार राज्य के 28 लाख मजदूरों के अकाउंट में 1,000 रुपये को डालना, और यह जो बड़ी ही अच्छी तरह से खाद्य आपूर्ति की जो व्यवस्था की गई है, हमने देखा कि यहाँ पर
एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है, तो उस पर भी ध्यान दें। यदि एक दो इस प्रकार की घटनाएं घट गई, उनके घर पे तुरंत एसडीएम पहुंचे हैं और जो एसडीओ वगैरह है वहां पर पहुंचकर उनके घर में अनाज को भरा है, और किस कारण से वहां पर अनाज नहीं गया यह भी देखने का कार्य इन्होंने नीतीश कुमार ने किया। तो एक एक घर को देखना यह नीतीश कुमार के ही वश की बात है। यह इस प्रकार के लोग नहीं कर सकते हैं जो अन्य पार्टियों से आ रहे हैं। जो 15 साल का जो जंगल राज कहा जाता है, वह जंगल राज वास्तव में यही होता है। यदि आपको न्याय नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार से आप न्याय खरीदेंगे, तो वही जंगल राज होता है। सबके लिए न्याय, और यही जो है सरकार और यही स्वतंत्रता का मायने होता है, जिसे कि नीतीश कुमार ने सार्थक किया है। इसमें जो कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव ने अच्छा कार्य किया, वास्तव में भूपेंद्र यादव जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। उनका जो सोशल इंजीनियरिंग था बहुत अच्छा है, लेकिन नीतीश कुमार जी का भी सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार जी को कोई लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। स्वीकार नहीं करने की बहुत सारी बातें हो सकती हैं, इस पे आप क्यों नहीं ध्यान देते? बिहार को सुधारना है तो जो सुधारक होते हैं उन्हें लोग मान्यता नहीं देता है। जो नशा करने वाले लोग हैं, तो वो नशा करने वाले लोग उनके पक्ष में जाएंगे, मनोज झा के पक्ष में जाएंगे, या उनके पक्ष में जाएंगे क्या कहते हैं, लालू यादव के पक्ष में, कि आपके पक्ष में आएंगे। जिन्होंने नशा बंद की उनके पक्ष में नहीं आएंगे। वे लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो केवल वे लोग थे। और जिन लोगों को अपराध नहीं करने दिया जा रहा है, अपराध मुक्त बिहार बनाया जा रहा है, तो उन लोगों को जो है सो चाहिए, लालू यादव की पार्टी राजद चाहिए थी, कांग्रेस चाहिए थी। कांग्रेस को किस प्रकार से मुंह की खानी पड़ी, जिस व्यक्ति ने, जिस सोनिया गांधी ने या सोनिया सेना ने, या यहाँ पर जो राहुल गांधी ने वह कार्य महाराष्ट्र में नहीं किया, सुशांत सिंह को न्याय दिलवाने में मदद नहीं की, वह जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी को मुंह की खानी पड़ी। और वह जो बोल रहे थे, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को लोगों ने स्वीकार उसे नहीं किया। और यह बहुत ही अच्छी बात है, यह प्रजातंत्र की जीत है, और प्रजातंत्र इसे ही कहते हैं। चाहे 2 ही 3 विधायकों से आपको जीत मिली हो, या 10 या 15 से जीत मिली हो, यही एक यहाँ पर कितना बड़ा विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर चुनाव हुआ, और विपरीत परिस्थितियों में नीतीश कुमार जी को जीत मिली है। और नीतीश कुमार जी का हम लोग स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, भूपेंद्र यादव जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और नीतीश कुमार जी को ही यहाँ पर 5 वर्ष केवल नीतीश कुमार जी को दे दिया जाए। बिहार अभी अपने पुरानी स्थिति में आ जाएगा, जब इस राज्य में बहुत सारे खुशियों की बहार थी। यह बहार जो धार्मिक बहार थी, यह बिहार जो है, इसीलिए खुशियों का ही यह तो बिहार है। तो वही बिहार बनाना है। यहाँ पर जो है नशाबंदी की गई है, तो उसे अभी नशाबंदी रहने देनी चाहिए, और विकास जो है शहर में आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को, जिसमें मिलता है टोटल समाचारों का विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद।